I'm going to start of civics of class 9, chapter number 1, what is democracy and why democracy? Now let us go through the democracy. As we already know that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. It is clear democracy is a form of government where the rulers are elected by the mass of the people. In a democracy, rulers are elected by the people to take major decisions. Through elections, a fair and choice of opportunity is given to people to change the current rulers. This choice and opportunity is available to all the people on equal basis. The exercise of this choice leads to the formation of the government limited by basic rules of the constitution and citizens' right. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी की परिभाषा या डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, उसका ही एक विस्तार रूप है। वैसे तो डेमोक्रेसी के अनेक परिभाषा दी गई है, जिसमें मूल रूप से कहा यह जाता है कि डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र, इसे 3 नामों से जाना जाता है: प्रजातंत्र, जनतंत्र और गणतंत्र। प्रजा, जन और गण, ये तीनों का मतलब होता है पीपल। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि प्रजातंत्र एक ऐसी सरकार का रूप है जिसमें शासक को चुनने का अधिकार जनता को है, यानी समस्त जनता अपने प्रशासक को चुनती है, शासन करने वाले को चुनती है, रूल करने वाले को चुनती है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि डेमोक्रेसी में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का निर्माण होता है और जो सरकार बनती है, जो सत्ता में आती है, वो बड़े बड़े फैसले लेती है, बड़े बड़े मेजर डिसीजंस लेती है। और ये चुनाव के द्वारा fair and choice of opportunity is given to the people to the change of current rulers. वर्तमान में जो शासक होते हैं उन्हें बदलने के लिए फेयर और चॉइस दिया जाता है, अवसर दिए जाते हैं जनता को, वो अपने हिसाब से, अपने समझ से, अपनी सूझबूझ से अपने नए प्रशासक या नए शासक को चुने। और ये जो अवसर मिलता है ये तमाम इक्वल बेसिस पर मिलता है, यानी समान स्तर पर मिलता है। सारे लोगों को अपने वोटों के माध्यम से जनता के प्रशासक को चुनते हैं और इस तरह से ये जो चॉइस मिलता है सरकार को बनाने के लिए, ये संविधान के तहत मिलता है। संविधान प्रदत्त सारी अधिकारों को लेते हुए जनता अपने प्रशासक को चुनती है। Now, first of all, we start of demerits of democracy. वैसे तो सभी सिद्धांत या सभी शासन के रूप में अच्छाई बुराई होती है, तो डेमोक्रेसी में भी कुछ डिमेरिट्स हैं, जो अवगुण हैं, जो इस तरह से है। In a democracy, the leader is changed after duration of a certain period. This results in instability. कहा यह जाता है कि एक निश्चित समय पर शासक बदले जाते हैं, नतीजन राजनीति में अस्थिरता पैदा होती है। As a democracy is about the political competition and power play. कहा तो ये जाता है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, राजनीतिक दलों में प्रतिद्वंदिता होती है और ये पावर प्ले, पावर गेम होता है। इट हैव नो स्पेस फॉर मोरालिटी, और ये सत्ता परिवर्तन में मोरालिटी का कोई स्थान नहीं होता, मानवता या किसी तरह की मोरालिटी का स्थान नहीं होता।
if a decision has to be made or a law has to be confirmed, there are a lot of people consulted for the process leading to the delay of the decision. ऐसा ये कहा जाता है कि नीति निर्धारण करते समय कई नियमों और उपबंधों को ध्यान में रखकर बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें डेमोक्रेसी में हर एक काम जो काफ़ी लेट होता है, डिले होता है, देरी होती है, और इससे लोगों को विश्वास थोड़ा कम हो जाता है. As democracy is based on electoral competition, it leads to corruptions. कहा ये भी जाता है कि ये डेमोक्रेसी को फॉर्म करने में वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन के चलते काफ़ी करप्शंस पैदा होती है, भ्रष्टाचार पैदा होता है, और इस भ्रष्टाचार की वजह से इसकी छवि धूमिल हो जाती है. बावजूद इसमें अच्छाइयाँ भी हैं, इसके गुण भी हैं. जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि हर एक शासन के रूप में अच्छाई बुराई दोनों होता है, तो हमने इसकी बुराइयों और डिमेरिट्स की ओर ध्यान दिया. अब इसके मेरिट्स पर हम लोग ध्यान देंगे. दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल. कहा जाता है कि डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र की सरकार ये काफ़ी अकाउंटेबल होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जवाबदेही सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार होता है. डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. कहा यह जाता है कि डेमोक्रेसी में जो क्वालिटी होती है लोगों की, उसको काफ़ी इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, उसको सुधार करने का काफ़ी मौका मिलता है. इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. इसमें हर एक समस्याओं का हल निकाला जाता है. जो डिफरेंसेस और जो विवाद होते हैं उनको मिल बैठ करके आपसी समझौता करके इसे हल निकाला जाता है. इट इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स. और कहा यह जाता है कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हर एक व्यक्ति को यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है, व्यक्तिगत सम्मान मिलता है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट मिलते हैं. डेमोक्रेसी अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स एज अ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में अगर कहीं गलतियां होती हैं, कोई भूल होता है, तो उसे फिर से सुधारने का मौका मिलता है, और इस शासन में भूल चूक को फिर से सुधार कर सही रूप से लिया जाता है. तो मूल रूप से हम माने डेमोक्रेसी तमाम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर होता है, और इसीलिए आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को वेलकम किया गया है. आज बहुत कम ही देश ऐसे बचे हैं जहां डेमोक्रेसी नहीं है. शासन का स्वरूप सबसे बेहतरीन लोगों ने डेमोक्रेसी को ही माना, और इसलिए दुनिया के लगभग देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया. इस तरह से ये इसकी मुख्य बातें